बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 4 कौमी असम्बली के हलके हैं और 8 सूबाई असम्बली के हलके हैं। पीटीआई ने सब पर अपने कैंडिडेट्स का ऐलान किया है। कुछ गैर मारूफ नाम हैं जो हमने पहली दफ़ा सुने, लेकिन उनमें ज़्यादातर वो हैं जो जाने पहचाने हैं और पीटीआई के साथ अरसे दराज से जुड़े हुए हैं। NA 62 जो सराय आलमगीर और कोटला पर मुश्तमिल कौमी असम्बली का हलका है, वहाँ से पीटीआई के साबिक ज़िली सदर और साबिक उम्मीदवार जिन्होंने 2018 का इलेक्शन भी लड़ा, चौधरी मोहम्मद इलियास, उनको टिकट दिया गया है। और कुछ तो कहा जा रहा है कि एक्सपेक्टेड था, लेकिन बहरहाल पार्टी के अंदर इस पर काफ़ी डिस्कशंस होती रहीं। गोंदल यूपीवीसी की नालीदार छतें और दीवारें। यूपीवीसी शीट आपको दे हर मौसम में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और सुकून। जंग, शोर, इलेक्ट्रिक करंट और आग से मुकम्मल महफूज। इस कौमी असम्बली के नीचे जो सूबाई हल्का सराय आलमगीर और इसके गिरदनवा के देहात पर मुश्तमिल है, PP 27, PP 27, यहाँ से नौजवान लॉयर नुमान अशरफ को टिकट दिया गया है। नुमान अशरफ पार्टी के अंदर तो जाने पहचाने जाते हैं और काफ़ी तंजीमी हवाले से काफ़ी सरगर्म भी रहे हैं। जो दूसरा सूबाई हल्का है PP 28, PP 28, ये कोटला और गिरदनवा के देहात पर मुश्तमिल सूबाई हल्का है। यहाँ से कोटला बरदरान में से चौधरी शाहिद रज़ा कोटला को टिकट दिया गया है। आप जानते हैं कि इनके दूसरे भाई भी इलेक्शन लड़ रहे हैं मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों के प्लेटफॉर्म से। इनके भाई चौधरी नईम रज़ा PMLQ से इसी सूबाई हल्के से उम्मीदवार हैं और इनके एक और भाई चौधरी शबीर कोटला PMLN के टिकट पर यहाँ से उम्मीदवार हैं। NA 63 जलालपुर जट्टा, टांडा, कड़ियांवाला और इनके गिरदनवा के देहात पर मुश्तमिल कौमी असम्बली का हल्का है। यहाँ भी PTI के बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था टिकट के लिए, लेकिन क़यादत ने यहाँ फ़ैसला किया चौधरी साजिद यूसुफ छन्नी को टिकट देने का। अब चौधरी साजिद यूसुफ छन्नी PMLQ के हुसैन इलाही और PMLN के नवाबज़दा ज़फ़र गुल का मुकाबला करेंगे। यहाँ इनके नीचे जो सूबाई हल्के हैं, टांडा कड़ियांवाला पर मुश्तमिल और इसके गिरदनवा के देहात पर मुश्तमिल सूबाई हल्का PP 29, यहाँ से साबिक MPA चौधरी शुजात नवाज़ जो PMLQ के टिकट पर इलेक्ट हुए थे, अब उनकी अहलिया PTI के टिकट पर यहाँ से सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगी और हाउस वाइफ हैं। इनका डायरेक्टली पॉलिटिक्स के साथ उस तरह कोई ताल्लुक़ नहीं है, कभी वो सरगर्म नहीं, लेकिन सारी की सारी कैंपेन जो है ज़ाहिर है कि चौधरी शुजात नवाज़ चलाएंगे। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताते चलें कि चौधरी शुजात नवाज़ अपनी महफ़िलों में ये कहते हैं कि मैं सूबाई हल्के के लिए तो PTI वोट मांगूंगा अपनी अहलिया के लिए, लेकिन कौमी असम्बली के लिए मैं चौधरी हुसैन इलाही ही को सपोर्ट करूँगा और उन्हीं के लिए वोट मांगूंगा। जाहिर है कि ये पार्टी के हवाले से कोई खुशाइद बात नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स यहाँ मौजूद है। उनके भाई चौधरी सादत नवाज़ बहुत क्लोज़ हैं चौधरी वजाहत हुसैन के, लेकिन उनका एक इख्तलाफ मौजूद था चौधरी खालिद घुराल के हवाले से, जो इस वक्त PMLQ के टिकट होल्डर हैं। उनके साथ वो अपने बेटे के लिए चौधरी शाह नवाज़ के लिए टिकट हासिल करना चाहते थे और उन्हें एक दफ़ा टिकट मिल भी गया, लेकिन जब ये फैमिली की रीयूनियन हुई, जब चौधरी शुजात और चौधरी वजाहत दोबारा मिले तो टिकट चौधरी खालिद घुराल को दे दिया गया। इसी सूबाई हल्के से PTI के कारकुनों की ख्वाहिश थी कि चौधरी ज़ुबैर टांडा जो PTI के तहसील सदर हैं उन्हें टिकट दिया जाए, क्योंकि उन्होंने 2013 के इलेक्शन में आज़ाद हैसियत में 14,000 से ज़ायद वोट हासिल किए थे और 2018 में उन्होंने पार्टी के डिसीजन के सामने सर तस्लीम खम किया था और कुर्बानी दी थी। तो इस हवाले से, और पार्टी के अंदर भी वो काफ़ी सरगर्म है, इस हवाले से PTI के कारकुनों की ये ख्वाहिश थी कि उन्हें टिकट दिया जाए और इस हवाले से कदरे रिजेंटमेंट भी पाई जाती है कि टिकट चौधरी ज़ुबैर टांडा को मिलना चाहिए था। इस कौमी असम्बली का जो दूसरा सूबाई हल्का है PP 30 जो जलालपुर जट्टा और इसके गिरदनवा के देहात पर मुश्तमिल है, यहाँ से चौधरी तनवीर गोंदल को टिकट दिया गया है। चौधरी तनवीर गोंदल 2002 में बड़े सख्त हालात में उन्होंने कॉन्टेस्ट किया, उस वक्त PMLN के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे थे
और उस वक्त इलेक्शन लड़ना ऐसे ही था जैसे आज पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ना है। लेकिन चूँकि चौधरी तनवीर गोंदल इस हवाले से इन हालात का मुकाबला करने क्या पहले से भी अज़्म रखते हैं और उनको प्रैक्टिस भी है, उनको तजर्बा भी है, तो इस हवाले से उन्हें टिकट दिया गया है चौधरी तनवीर गोंदल को। और यहाँ से एक और उम्मीदवार जो टिकट के उम्मीदवार थे चौधरी अतीकुज़्ज़मान डोगा, उन्हें इग्नोर किया गया है। हालांकि वो बहुत कॉन्फिडेंट भी थे और वो समझते थे कि उनको टिकट आलमोस्ट मिल चुका है। लेकिन ये पार्टियों के बिल्कुल 11th आवर पर डिसीजंस हुए हैं और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स भी काम करते रहे हैं। अब बात करेंगे जो NA 64 है, गुजरात शहर और कुंजा का NA का हल्का है। यहाँ से भी चौधरी मुनस इलाही ने अपनी एक रिश्तेदार खातून रेहाना अब्बास को टिकट दिया है पीटीआई का। वो कॉन्टेस्ट करेंगी। रेहाना अब्बास भी प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में नहीं हैं। इनके नीचे जो सूबाई हल्के हैं PP 32, उसे चौधरी मुनस इलाही ने अपनी खाला और चौधरी सालिक हुसैन की फूफो सुमारा इलाही चौहान को टिकट दिया है और वो उस सूबाई हल्के से इलेक्शन लड़ेंगी जहाँ से चौधरी परवेज़ इलाही मुसलसल जीतते चले आए हैं। तो ये उनकी इससे पहले तो बड़ी कंफर्टेबल सीट थी, लेकिन अब क्या होगा, इन हालात में क्या रिज़ल्ट्स आएंगे, ये हमें 8 फरवरी को ही पता चल सकेगा। गुजरात शहर की बड़ी इंपॉर्टेंट सीट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की सीट, यहाँ से 2018 में चौधरी सलीम सरवर जौड़ा जीते थे, कामयाब हुए, MP बने और चौधरी सलीम सरवर जौड़ा ने काफ़ी टफ़ टाइम देखा इस सारे अदवार में जो पिछले चंद माह गुजरे हैं। अब उनके पेपर्स ही उनको वसूल किया गया और ना ही उनके बेटे के पेपर्स को वसूल किया गया। तो इन हालात में और भी चॉइसेस थी कि PP 31 से गुजरात शहर की सीट से किसे टिकट दिया जाए। तो यहाँ 2 राय मौजूद थीं, लेकिन चौधरी मुदस्सर मछियाना को टिकट दिया गया यहाँ से। एक दिलचस्प बात ये बताएं कि चौधरी मुदस्सर मछियाना और चौधरी सलीम सरवर जौड़ा इससे पहले इनके आपस में कोई अच्छे खुशगवार ताल्लुकात नहीं थे, इनकी सर्द महरी आपस में थी। लेकिन हैरत की बात यह है कि चौधरी मुदस्सर मछियाना की टिकट के लिए सबसे ज़्यादा फ़ाइट चौधरी सलीम सरवर जौड़ा ने की। ज़ाहिर है कि जब मुश्किल हालात होते हैं तो लोग करीब हो जाते हैं और लोग जो आपस जो पर्सनल डिफरेंसेस होते हैं उनको पसे पुश डाल देते हैं, और ये पॉलिटिक्स के लिए, पार्टियों के लिए ये बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं NA 65 जो लाला मूसा और डिंगा पर मुश्तमिल कौमी असम्बली का हल्का है। यहाँ से रात गए को ये डिसीजन बहरहाल फ़ाइनल हो गया कि यहाँ सैयद वजाहत शाह को टिकट दिया गया है। सैयद वजाहत शाह सैयद नासिर शाह के बेटे हैं जो 2 माह पहले गिरफ़्तार हुए थे और अभी तक गिरफ़्तार हैं। सैयद फैज़ुल हसन शाह जो साबिक MNA है PTI के, 2018 में वो MNA बने और पार्टी के साथ हर कड़े वक्त में खड़े रहे। कुल्लेवाल ग्रुप से उनका ताल्लुक़ है। उनके फैज़ुल हसन शाह साहब के भतीजे यंग हैं और बड़े एक्टिव हैं पॉलिटिक्स के अंदर, और जो ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुकात और मामलात थे फैज़ुल हसन शाह के बिहाफ पर, वो करते रहे हैं, लोगों के रिज़ॉल्व करते रहे मसाइल, इस हवाले से वो काफ़ी एक्टिव हैं। इनके नीचे जो सूबाई नशिस्तें हैं PP 33 लाला मूसा, यहाँ से साबिक MPA चौधरी लियाकत बदर के साहबजादे अली लियाकत को टिकट दिया गया है। ये भी यंग हैं और काफ़ी एक्टिव हैं और अपने वालिद के साथ कैंपेन में काफ़ी सरगर्म रहे हैं। NA 65 के दूसरे सूबाई हल्का PP 34 जो डिंगा, मुंगवाल और उनके गिरदनिवा के देहात पर मुश्तमिल सूबाई हल्का है। यहाँ से चौधरी मुनस इलाही ने एक खातून ज़ोहरा इखलास को नामज़द किया है और ज़ाहिर है कि जो मेल मेंबर्स हैं वही सारी की सारी कैंपेन चलाएंगे। ये भी इंतखाब चौधरी मुनस इलाही और ये भी फ़ैसला चौधरी मुनस इलाही का था। यहाँ से PTI के कारकुनों की ख्वाहिश थी कि मियाँ अख्तर हयात ऑफ कोलियांवाला उनको या उनकी फैमिली के किसी फ़र्द को टिकट दिया जाता, क्योंकि वो PTI में बड़े सरगर्म रहे और उनकी काफ़ी खिदमात हैं। PTI के कारकुनों का ये ख्याल है कि टिकट उन्हें मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ भी प्रिवेल किया फ़ैसला चौधरी मुनस इलाही का। तो ज़िला गुजरात के 12 सीट्स पर PTI के जो उम्मीदवार हैं वो फ़ाइनल सामने आ गए हैं, मैदान में आ गए हैं। हमें उम्मीद है
और तवक्को की जानी चाहिए कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा, उन्हें भी कैंपेन की उसी तरह आज़ादी होगी जिस तरह दूसरी पार्टियों को हासिल है, ताकि पॉलिटिक्स ग्रो करे और मुल्क के अंदर एक स्टेबिलिटी आए।